हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वीडियो लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसको फास्ट करके देख लें। यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन सी द वीडियो इन फास्ट मोड, है ना। मेरे को तो लेके चलना पड़ता है कि सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आराम से बताना होता है। जल्दबाजी करने का क्या फ़ायदा, घास काटने का क्या फ़ायदा है ना। आराम से इसको समझो आप। जिनको समझ में आ रहा है, जो पहले से रीड कर चुके होते हैं, वो इसको फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में, और वहाँ से हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या आएगी हमारे पास। देखिए आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कंपाउंड है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ये मार्बल का फॉर्मूला भी होता है ना। और फिनिशिंग देने के लिए, वॉल्स को फिनिशिंग देने के लिए ये जो प्रोडक्ट है बनता है। और जब इसको हीट किया जाता है, इसको जब बर्न किया जाता है, बॉयल करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और एक जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो एरो है, इसके लेफ्ट साइड में एक ही आपके पास रिएक्टेंट है, और जब ये रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है, टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ये सेपरेट होता है, तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट है किसका? जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें एक सिंगल आपके पास क्या रहेगा? रिएक्टेंट। इसको बर्न कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सनलाइट के थ्रू इसको सेपरेट किया जा सकता है, हम सीखेंगे आगे जाके। और सेपरेट करने के बाद दो या दो से ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? A single reactant break or decompose into two or more product, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, और देखो ये जो हमने रिएक्शन करवाई है, ये जो सिंबल है एरो के ऊपर, ये जो सिंबल बनाया है ट्रायंगुलर शेप का, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ये हम क्या करवा रहे हैं? ये हीट पास करवा रहे हैं ना, बर्न कर रहे हैं इसको एक टाइप से, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये जो ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। ये थर्मल रिएक्शन है अपने आप में, या आप इसको पूरा बोलोगे, लिखोगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं अपने, यानी कि डीकम्पोजिशन का एक टाइप आ गया आपके पास, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड, अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। जब इसको हीट दी जाती है तो कुछ प्रोडक्ट बन के आते हैं आपके पास। तो बनता है फर्स्ट मेनली फेरिक ऑक्साइड, हाँ, फिर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसा प्रोडक्ट बनता है। और ये सारी के सारी रिएक्शंस मैंने एक ही वीडियो में आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वीडियो अगर आप देखते हो, उसको सीखते हो, तो आज वाली क्लासेस में या ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्या हुआ, देखो एक सिंगल आपके पास रिएक्टेंट था, हीट मिली और इतने प्रोडक्ट बन गए, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है आपके पास? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड, आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको भी जब हम हीट करते हैं तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट इज लेड ऑक्साइड, एक बनता है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक बनती है इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ये जो रिएक्शन है, ये भी किस टाइप की है? डीकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट है, और इन सब में हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक ही शेप, मैंने ट्रायंगुलर शेप बनाई है, और ये किस रिएक्शन को बताता है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि इसका एक टाइप है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये प्रोडक्ट बन गए आपके पास, है ना। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसका कलर कैसा होता है, तो ये होता है ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है? ब्राउन गैस। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, फ्यूम भी लिखा होता है, फ्यूम। और ये लास्ट टाइम ही आपके एग्जाम में आया था कि जब लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं, है ना, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ब्राउन फ्यूम के साथ प्रोड्यूस होने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको आंसर क्या बताना था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बात और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इन रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस करने वाली बात मैंने पहले आपको सिखा दी है। यहाँ पे आपको मैं रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं, यानी कि रिएक्शंस के बारे में समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, कितने जो है रिएक्टेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक नोट करें आप। चलिए आगे सीखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने एक टाइप पढ़ लिया इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड आपके पास इसका टाइप आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि इसमें हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। करंट पास करवा के हम ये रिएक्शन करवाएंगे। फेमस एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, और जब इसमें करंट पास करोगे, और करंट का सिंबल कैसे शो करते हैं? ई माइनस, है ना, ई नेगेटिव चार्ज से इसको शो किया जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट बन के आते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक इसमें गैस रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक बेस पे है क्योंकि इसमें करंट पास करवा रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें करंट पास करवा के, है ना, क्या करते हैं, एक कंपाउंड का रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन करते हैं और हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। इस रिएक्शन के लिए एक डायग्राम भी हम बना सकते हैं और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, आपकी बुक में भी दे रखा है। हम अपनी तरफ से इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या लिया? वाटर, पानी, और इस पानी में आपने क्या किया? दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड समझते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोड, अरे ग्रेफाइट के बने होते इलेक्ट्रोड, समझा होगा आपने। नहीं समझे तो हम 4th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर में इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोड क्या होता है। बट अभी के लिए आप ज़रा इसको शॉर्ट में समझोगे। हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एनोड बोलते हैं, एनोड। और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड बोला जाता है। अभी जब हमने ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, पानी है इसमें, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी लिया और इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब जब इसमें है करंट पास किया जाएगा, इलेक्ट्रोड्स को वायर के साथ जोड़ दिया और इस वायर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, और जब बैटरी से जोड़ोगे जो है क्या होगा, इसमें करंट शुरू हो जाएगा, इस पानी के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और इस करंट के कारण पानी जो है टूट जाएगा, किसमें? पानी के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो इसमें जो बनने वाली हाइड्रोजन गैस है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो हाइड्रोजन गैस है वो किधर कलेक्ट होगी? कौन से इलेक्ट्रोड पे? एनोड पे या कैथोड पे? तो अगर हमें ये पता हो कि हाइड्रोजन गैस जो है या हाइड्रोजन जो एटम है हमारे पास, इस पे क्या चार्ज होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम होंगे वो तो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स होंगे वो किधर मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए अब कि जो एनोड है इस पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी हमारे पास, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा आपका? ऑक्सीजन गैस। प्लस है ना, एनोड प्लस का है, तो इस पे कौन सी गैस जो है कलेक्ट होती है? ऑक्सीजन गैस। और वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि जो कैथोड है, कैथोड, इस पे कौन सा चार्ज यानी कि कौन सी गैस इस पे जो कलेक्ट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस जो है
का कलेक्शन हो जाता है किस पे, कैथोड पे। तो एग्ज़ाम में डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्केच द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है तो इसके लिए डायग्राम बनाइए, तो आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना होगा। बना लोगे, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपके पास जो टाइप रहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज किस बेस पे इसको अगर हम बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है हमारे पास, दैट इज फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक नाम से क्लियर हो रहा होगा। फोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते है ना, क्लास में जो बताया जाता है उसके बारे में रिवाइज नहीं करते उसको, तो वो क्या बताते हैं, फोटो मीन्स पिक्चर, वो पिक्चर की बात कर रहे होते हैं। और मैं बार बार क्लास में बताता हूँ है ना, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, कि फोटो मीन्स अगर बायो में कहीं पे या केमिस्ट्री में फोटो वर्ड आ जाता है तो इसको आप रिलेट करोगे सनलाइट से, सनलाइट से। तो अभी हम जो रिएक्शन सीखने जा रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में, सन लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, इसका जब ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो सिल्वर बनता है और एक इसमें गैस रिलीज होती है, कौन सी, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। आपके पास ये जो सिल्वर प्रोडक्ट बनता है इसका कलर क्या होता है, ये ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का ये प्रोडक्ट बनता है आपके पास। और वहीं पे अगर हम बात करें, आपके पास एक और कंपाउंड है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी किसकी प्रेजेंस में, सन लाइट की प्रेजेंस में। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो सिल्वर बनेगा और साथ में ब्रोमीन गैस रिलीज होती है। तो सनलाइट के बेस पे रिएक्शंस हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो रिएक्शंस है इनका यूज़ कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा इसके, अगर हम यूज़ की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये कहाँ यूज़ में आते हैं दोनों रिएक्शंस, फोटोग्राफी में। अगर हम पूरी लिखें तो इसमें टर्म लिखा जाएगा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है ये रिएक्शंस यूज़ में आती हैं दोनों। ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी ज़रा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे लास्ट क्लास में आपने सीखा था जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको कंसीडर किया जाता है, वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उन सब में रिएक्शंस में क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी। लेकिन आज जो हमने रिएक्शंस सीखी इन सब में क्या हुआ, हम उस प्रोडक्ट, अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए थे तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करवाई थी, चाहे वो करंट के बेस पे थी, चाहे सनलाइट के बेस पे थी, चाहे अगर हम बात करें हीट प्रोवाइड करवा के, है ना, कैसे भी हमने हीट प्रोवाइड करवाई थी और उसने हीट को एब्जॉर्ब किया था। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है ना, हीट दे के कोई जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको किस टाइप की रिएक्शन माना जाता है, तो आपका आंसर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है इनको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा। नोट में आपको मैं यहीं पे कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो हम सीख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, इनमें हो क्या रहा है, इनमें हो क्या रहा है, तो आप बताओगे ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ
केमिकल बॉन्ड्स। ये जो अभी तक आपने इन दो टाइप की रिएक्शंस को सीखा, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, इनमें हो क्या रहा है, या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या नए बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन का ही हम एक टाइप की डेफिनेशन मान सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हो एज अ डेफिनेशन, ठीक है ना। कल की क्लास में जो हमने सीखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो उसमें अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ, या चलो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आप पहले यहाँ तक इसको नोट कर ले, ठीक है ना। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी आपके बुक में दे रखी थी वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।